સાથે વિકાજી ફૂડ્સના COO मनोज वर्मा અને CFO ऋषभ जैन આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में। और पहले तो मनोज जी, मैं आपको पूछना चाहूँगी, ये बार बहुत सारे स्ट्रॉन्ग नंबर्स आपने पोस्ट किए हैं, अगर आप एक ओवरव्यू देना चाहे तो। सबसे पहले थैंक यू, आपने हम लोग को ये मौका दिया कि आपके चैनल पे बात कर सकें। लास्ट ईयर जो रहा है एक बड़ा मिक्स्ड डिलीवरी का ईयर रहा है इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी परफॉर्मेंस। शुरू के पहले 2 क्वार्टर बहुत सारी कंपनीज ने भी बात की, हम लोगों ने भी बात की, और ये मार्केट की रियलिटी थी कि थोड़ा सा स्लो डाउन था, जो कि रूरल में ज्यादा इम्पैक्टेड था बिकॉज ऑफ मॉनसून इफेक्ट एंड ऑल। बट सेकेंड हाफ में ये चीजें काफी बेटर हुई और हमारी कंपनी एसबीका जी ने कुछ प्रयास ऐसे किए कि जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स रिलेटिवली बेटर रहे। तो जो ईयर निकला है उसमें ओवरऑल ग्रोथ के नंबर्स आप ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो फंडामेंटल्स पे कंपनी ने काम किया उसकी वजह से ये हमारी सस्टेन्ड ग्रोथ रही और आगे भी आने वाले टाइम में हम इस चीज को ये कंटिन्यू कर सकते। तो मनोज जी, आपने कहा कि कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से सेकेंड हाफ में एक आपको अच्छा सा रिजल्ट मिला है उसकी, अगर वो आप कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपने कुछ प्रोडक्ट्स न्यू लॉन्च किए हैं, मार्केटिंग लाइन बड़ी की है, क्या किया है आपने? नहीं, मेरा कहने का मतलब जो ये था कि फर्स्ट हाफ में कैटेगरी में स्लो डाउन था, कंजम्पशन ही कम हुआ, राइट, जो कि सेकेंड हाफ में ओवरऑल कंजम्पशन इंप्रूव हुआ है और सिर्फ हमारे लिए नहीं बाकी सारी कंपनीज के लिए भी ये बेटर हुआ सेकेंड हाफ में। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, और हमारी ग्रोथ भी अगर आप देखें फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकेंड हाफ, उसमें सेकेंड हाफ में काफी बेटर रहा है जी। तो दैट मीन्स कि बहुत डिमांड पड़ी है क्योंकि वो नंबर्स में पूरा जंप दिखाई देता है। लेकिन ऋषभ, आप समझाइए अभी नंबर्स वाइज आप कैसे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रॉफिट में अगर देखें तो नियरली 200% का अप मूव मिला है, मार्जिन्स में डबल मार्जिन्स आप आते हुए देखे हैं, आगे जाके वो कितने सस्टेनेबल है, ऑर्डर बुक आपकी कैसी है, और कैसे दिख रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। सो लार्जली हमने वॉल्यूम ग्रोथ जो है क्लोज टू 15.5% के आसपास किया है लास्ट ईयर में, जो हाईएस्ट है, और एथनिक स्नैक्स के अंदर हमने क्लोज टू 17% का वॉल्यूम ग्रोथ किया है जो हमारी कोर कैटेगरी है। सो लार्जली नंबर्स काफी अच्छे रहे लास्ट ईयर। मार्जिन वाइज देखें तो लास्ट ईयर रॉ मटेरियल ने कुछ सपोर्ट किया है, प्लस हम लोगों ने, हमारी टीम ने काफी एफिशिएंसी पे, परचेज पे, कॉस्ट सेविंग पे काफी काम किया है जिससे हम अच्छे नंबर डिलीवर कर पाए। इस साल जो हमारा EBITDA है वो क्लोज टू 13.1% था इस क्वार्टर में एवरेज विदाउट PLI, और 13.3% था लार्जली ऑन एवरेज ईयर। इस लास्ट क्वार्टर में एक और बात है, हमने जो PLI की इनकम रिकॉर्ड की है क्लोज टू 93 करोड़ की, जिससे ये नंबर्स बहुत बड़ा दिख रहा है। विदाउट PLI देखें तो हमने 13.5% के आसपास का EBITDA किया है। ओके, तो PLI आपको एक हेल्प कर रहा है। लेकिन मनोज जी, अभी आप ऑफ कोर्स डोमेस्टिक मार्केट में तो है ही, लेकिन आप एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, राइट? तो वहाँ से कैसे प्रतिशत मिल रहा है? डोमेस्टिक मार्केट बेटर है, एक्सपोर्ट मार्केट कैसा है? एक्सपोर्ट मार्केट में आज की तारीख में हम बहुत ही छोटे प्लेयर हैं और हमारे ओवरऑल बिजनेस कंट्रीब्यूशन में भी आप देखें तो एक्सपोर्ट सिर्फ करीब 3.5% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसी को देखते हुए एक्सप्लोर करने के का प्रयास करने के लिए हमने एक फ्रोजन प्लांट भी अपना सेटअप किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में किया था। और अब आने वाले टाइम में हम मतलब प्रीटी एक्साइटेड कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हमको ओवरऑल उस नंबर्स में ऐड करेगी काफी। इस साल हमने करीब 25-26% की ग्रोथ एक्सपोर्ट्स मार्केट में विटनेस की। अगर मैं पूछना चाहूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स में आपको कंजम्पशन सबसे ज़्यादा दिखना मिला है, क्योंकि आपकी बहुत सारे वैरायटीज़ है, तो कहाँ से आपको डिमांड ज़्यादा मिल रही है? ये एक्सपोर्ट्स से रिस्पेक्टिव बात कर रहे हैं या ओवरऑल? ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे जो स्नैकिंग जो कि ट्रेडिशनल और एथनिक स्नैक्स हैं, 17% का वॉल्यूम ग्रोथ हमको इस कैटेगरी से मिला है, जो कि सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय स्वीट्स एंड देन पापड़। जो पापड़ हमारी कैटेगरी भी बहुत छोटी है, करीब 7.5% बिजनेस को कंट्रीब्यूट करती है।
उसका कम रहा और स्टैशनरी जो सबसे ज्यादा है उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। तो ग्रोथ फूड लवर्स है इंडिया की और इंडिया वाले, तो वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आगे जाके आप कैसे नंबर्स कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे विनय, कैसे आगे जाके हम नंबर्स देख सकते हैं ऋषभ? हमने लास्ट साल में काफी कैपेसिटी बिल्ड की है। अभी हम क्लोज टू 43 to 45% यूटिलाइजेशन के अंदर है हमारी ओवरऑल कैपेसिटी को देखते हुए। तो हम लोगों ने, हमारा मेजर फोकस ये है कि हम अगले 2 साल से वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन कर पाए। यही हमारी टीम का टारगेट है। तो ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आप आगे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर टू, मनोज जी और ऋषभ जी। थैंक थैंक यू यू वेरी मच। जी, तब विकास जी